पतलनपुर नाम के एक गांव में माधवन करके एक बाइक मैकेनिक रहता था। उसको दो बेटे भी थे, लंबू और छोटू। लंबू नाम के हिसाब से बहुत ही लंबा, मोटा और तगड़ा था, लेकिन छोटू अपने नाम पे बिल्कुल जाता था। वह हाइट में बहुत ही छोटा था, इसीलिए लंबू के पास एक बड़ा सा जाइंट बाइक था। उसके टायर भी बड़ा ट्रैक्टर के टायर जैसे थे, लेकिन छोटू की बाइक बहुत छोटी थी, अपने भाई के बाइक के सामने चींटी जैसे दिखती थी। एक दिन जब लंबू और छोटू अपने पापा के रिपेयर शॉप में काम कर रहे थे, एक लड़की स्वप्ना वहां पर आती है। अरे कोई है, मेरी बाइक खराब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, जरा देखिए तो। तभी लंबू अपना रुबाब दिखाने के लिए छोटू से ऐसा बोला, ए छोटू, क्या घिस रहे हो? जाओ जाकर देखो, कस्टमर आया है, जाकर कुछ फायदे की काम करो। तभी छोटू जाकर स्वप्ना के बाइक को देखता है और 5 ही मिनट में रिपेयर कर देता है। मैडम, जरा सी स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम है, ठीक कर दिया है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। स्वप्ना पैसे देकर वहां से चली जाती है। तभी लंबू ने ऐसा बोला, ए छोटू, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, तुम मेरे नाम पे एक लव लेटर लिख के तुम दे दो और उसको हर रोज फॉलो करके तुम मेरे बारे में अच्छी तरह उससे बोलो। भैया, जिससे प्यार हुआ है लेटर उसी को देना है। ज्यादा बकवास मत करो, वरना कान के नीचे एक दूंगा, चल हट। छोटू जैसा ही उसके भाई ने बोला वैसा ही करता है। एक लव लेटर लिख के स्वप्ना को देता है और हर रोज स्वप्ना के पीछे फॉलो करके देखता है। कुछ दिन के बाद स्वप्ना अपने मम्मी और पापा को लेकर माधवन के घर आती है। वहां पर छोटू और लंबू भी थे। तभी स्वप्ना ने ऐसा बोली, पिताजी, ये है छोटू, जिससे मैं प्यार कर रही हूँ। इसने मुझे लव लेटर देके मुझे हर रोज फॉलो करके देखभाल भी किया है। मैं इससे ही शादी करूंगी। स्वप्ना की बातें सुनकर लंबू हैरान हो जाता है। क्या बोल रही हो? प्यार तो मैंने तुमसे किया है, लव लेटर मैंने लिखने के लिए बोला। क्या रे छोटू, तुमने उस पर मेरा नाम नहीं लिखा क्या? भूल गया भैया। ये सब देखकर स्वप्ना के पापा ने ऐसा बोला, एक बोल रहा है कि मैंने प्यार किया है, लेकिन मेरी बेटी तो छोटू को प्यार किया है। इसीलिए एक काम करेंगे, आप दोनों के बीच में एक बाइक रेस लगाएंगे, जो जीतेगा मेरी बेटी उसी से शादी करेगी। ऐसा ही लंबू अपने बड़े जाइंट बाइक को लेकर और छोटू अपना छोटा बाइक को लेकर रेस के लिए शुरू हो जाते हैं। लंबू अपने बड़े बाइक पे बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म होने की वजह से रुक जाता है। उसके पीछे ही छोटू धीरे धीरे अपनी छोटे बाइक पे आ जाता है। अरे छोटू, थोड़ा पेट्रोल मुझे देना, मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गई है। अरे भैया, तेरे बाइक में पेट्रोल भी तेरे अक्ल जैसी है, हा 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 हा। ऐसा बोलकर छोटू आगे निकल जाता है और रेस भी जीत जाता है। तभी माधवन छोटू और स्वप्ना की शादी धूमधाम से कर देता है और लंबू अपने बड़े बाइक को उपहार के रूप में छोटू को देता है। और तब से स्वप्ना और छोटू बड़े बाइक पे घूमकर खुशी से रहने लगे। सुगंधा बहुत अच्छे लकड़ी के खिलौने बनाया करती थी। उसके परिवार का यही काम था। वो बहुत मेहनत से छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने बनाया करती थी, उन पर रंग करती, उन्हें अच्छी तरह से सजाती संवारती। उसके खिलौनों में चिड़िया, घर, गाड़ी, हाथी, घोड़ा, कई तरह के खिलौने शामिल होते थे और वो उन्हें खुद बाजार में बेचने जाया करती थी। ले लो, लकड़ी के खिलौने ले लो, प्लास्टिक से अच्छे हैं और बहुत सस्ते हैं। ले लो, हमारे पास बहुत सुंदर खिलौने हैं। उसकी आवाज सुनकर बच्चे दौड़े चले आया करते थे, क्योंकि वो बहुत कम दाम में बहुत अच्छे खिलौने दिया करती थी। लेकिन उसी गांव में सेठ के बेटे की एक दुकान थी, जिसमें वो शहर से भांति भांति का सामान लाकर बेचा करता था। उसमें वो खिलौने भी लाकर बेचा करता था।
लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक कम होने लगे, खासकर खिलौनों के ग्राहक। अरे मेरे मुन्ने, तू उदास क्यों है? देखो माँ, कह देता हूँ, बहुत हुआ। अगर ये लड़की गांव के बच्चों को इस तरह से खिलौने बेचेगी तो मैं शहर में जाकर दुकान खोल लूंगा। मुझे यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, समझ गई। इस लड़की की वजह से तेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा। जब देखो ये लकड़ी के खिलौने बेचने यहाँ आ जाती है और तेरे इतने अच्छे शहर के खिलौने खरीदने कोई नहीं आता। इसे तो मजा चखाना होगा। मेरे बेटे का कारोबार बंद करना चाहती है। हाँ। और इसी जलन के मारे एक दिन रात में वो सुगंधा के घर जाती है और उसके खिलौनों पर बहुत सारा पानी डाल देती है, जिससे उसके सारे खिलौने खराब हो जाते हैं। अरे माँ, सारे खिलौने खराब कैसे हो गए? यहाँ मेरे खिलौनों की टोकरी पर पानी किसने डाला? हे भगवान, आज मैं क्या बेचने जाऊंगी? खिलौनों के खराब हो जाने की वजह से उस दिन सुगंधा खिलौने नहीं बेच पाई। ये देखकर दोनों माँ बेटा बहुत खुश हुए। हाँ, अब कौन खरीदेगा ये गीले खिलौने? सारी लकड़ी बदबू मारेगी और रंग भी छोड़ देगी। आजा बेटा, कल से तेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, उस पर ही ध्यान देना। अब वो दोनों रोज रात को जाते और उसके खिलौनों पर पानी फेंक दिया करते थे, जिससे सुगंधा के खिलौने हमेशा खराब हो जाया करते थे और वो खिलौने नहीं बेच पा रही थी। मेरे खिलौनों पर कौन पानी डाल जाता है? जरूर किसी की ये साजिश है। अपने खिलौनों पर रोज पानी पड़ता देख सुगंधा परेशान हो गई। ये सोचकर सुगंधा उदास होकर बैठ जाती है। तभी अचानक उसकी नजर अखबार में छपी एक खबर पर जाती है, जिसमें लिखा था कि एक खिलौना कंपनी को लकड़ी के खिलौने बनाने वाले की आवश्यकता है। सुगंधा उस कंपनी में जाती है और अपने बनाए लकड़ी के खिलौने दिखाती है। कंपनी वालों को उसके बनाए खिलौने पसंद आते हैं और वे उसे नौकरी पर रख लेते हैं। अब सुगंधा को अपने खिलौने बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ रही थी। अब वो बड़ी शान से सुबह नौकरी पर जाती और शाम को घर वापस आ जाती। ये देखकर गांव के बच्चों ने सुगंधा से कहा, दीदी दीदी, अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई है, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारे खिलौने चाहिए। क्या रविवार के दिन जब तुम्हारी छुट्टी होती है हम तुम्हारे घर में आकर खिलौने खरीद लिया करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। शिकारपुर में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही भोला था। एक दिन स्कूल के बाद कुछ लड़के उसे कहते हैं, सोनू चलो चलो, आम तोड़ के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। लेकिन जैसे ही सारे बच्चे आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर चढ़ते हैं तो अचानक एक डाली टूट जाती है और कुछ बच्चे नीचे गिर जाते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलने लगता है, अरे आज हमें चोट लग गई है, सोनू की वजह से लगी है। अगर ये सोनू नहीं आता तो हमें चोट नहीं लगती। और वो सब मिलकर सोनू को मनहूस सोनू के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। नहीं नहीं, मैं मनहूस नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा मत कहो। और अब बच्चों के साथ साथ सभी गांव वाले भी सोनू को मनहूस सोनू कह के चिढ़ाने लगते हैं। समय के साथ सोनू बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी गांव में सभी उसे मनहूस सोनू के नाम से ही बुलाते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है वहाँ पे सारे काम बिगड़ जाते हैं। एक बार सोनू घूमता घूमता अपने मामा के घर जाता है। वहाँ पे उनके खेत में फसल कटाई का काम चल रहा था। सोनू अपने मामा से कहता है, मामा मामा, मैं भी आपके साथ चलूं खेत में फसल काटने के लिए? हाँ बेटा चलो। लेकिन सोनू जैसे ही खेत में फसल काटने के लिए जाता है तो अचानक एक मजदूर वहाँ पे जली हुई बीड़ी फेंक देता है। उस कारण पूरी फसल जलकर राख हो जाती है। वहाँ काम करने वालों में से एक सोनू के गांव का भी था। अरे भाइयों, फसल तो जलनी ही थी, यहाँ पे ये मनहूस सोनू जो खड़ा है, मारो इसे। और सभी लोग सोनू को मारने लगते हैं, लेकिन सोनू के मामा बीच बचाव करके उसे बचा लेते हैं। सोनू अपना सा मुंह लेकर घर वापस आ जाता है। एक दिन सोनू को किसी जरूरी काम से शहर जाना था, लेकिन वो शहर जाए भी तो कैसे जाए। और वो जब भी शहर जाने के लिए बस में सवार होने लगता तो बस का ड्राइवर उसे मना कर देता। अरे सोनू, चल उधर नीचे, मेरी बस में मत बैठ, तू तो मनहूस है मनहूस, खुद तो मरेगा ही और सवारियों को भी मरवाएगा, चल उधर नीचे। सोनू बहुत दुखी होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अपना सिर कंबल से ढक लेता हूँ, फिर मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। सोनू ऐसा ही करता है। वो शहर जाने की टिकट लेकर बस में बैठ जाता है और कोई उसे पहचान नहीं पाता।
बस जैसे ही ढलान से उतरकर नदी के पास पहुंचने वाली होती है, तभी अचानक खिड़की से एक हवा का झोंका आता है और सोनू का कंबल हट जाता है। बस का ड्राइवर आगे लगे शीशे में से सोनू को देखकर पहचान जाता है और वो एकदम नदी के पास आकर ब्रेक लगा देता है और पीछे आकर सोनू को मारने लगता है। बस सोनू मनहूस, तेरे को मना किया था ना मेरी बस में मत बैठ, तू फिर बस में बैठ गया, चल उतर नीचे। लेकिन तभी अचानक बस का कंडक्टर जो नीचे उतर गया था, वो आकर बस के ड्राइवर से कहता है, अरे उस्ताद, अच्छा हुआ तुमने इसे देखकर ब्रेक लगा दी, अगर हम आगे जाते तो सभी नदी में डूब जाते, आगे पुल टूटा हुआ है। क्या कहा? ड्राइवर सोनू से कहता है, मुझे माफ कर देना सोनू बेटा, आज तुम्हारे कारण हम लोग मरते मरते बचे हैं। अब तुम मनहूस सोनू नहीं, एक अच्छे सोनू हो, हम तुम्हें वैसे ही मनहूस समझते थे। और अब सभी लोग सोनू का साथ देने लगते हैं।